किसान भाइयों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल खेती बाड़ी ज्ञान और मनोरंजन में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको एक ऐसे होनहार किसान से मिलवाते हैं जिन्होंने केले की खेती करके इस इलाके में एक इतिहास रच दिया है। इतिहास रचना हम इस बात पर कह सकते हैं कि इस एरिया में इतना अच्छा केला किसी किसान ने नहीं पैदा किया है जितना बढ़िया केला इन्होंने पैदा करके दिखाया है। यह है हमारे श्री कृषक लल्लू भाई और इनका घर यहाँ खिनौरा में पड़ता है, गोंडा ज़िले के कटरा ब्लॉक में। इनके खेत की हम तारीफ़ केले की बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद हमें मौका मिला है इनके यहाँ आने का, तो आज हम इनसे जो जानकारी मिलेगी आप लोगों तक पहुँचाएंगे ताकि आप लोग भी प्रेरित हों अपनी खेती में जो है केले की खेती करने के लिए। गन्ने की खेती तो करते ही हैं, साथ में थोड़ा बहुत केले की खेती करके देखें, ना बहुत ज़्यादा करें तो एक आध बीघा ज़रूर करें। और जब आप मेहनत करके कोई फसल तैयार करेंगे तो उसका जो है परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। लोगों से जैसे केले की खेती का नाम लो तो एक ही चीज़ जुबान पर उनके आती है कि केले में मेहनत बहुत है। इतना मेहनत, अरे बाप रे बाप, इतनी मेहनत कौन करेगा, इतनी मेहनत कहाँ हम कर पाएंगे। तो उस सब मिथक को इन्होंने तोड़ दिया है, उस मिथ्या को इन्होंने तोड़ दिया है। जो लोगों में जो है ये था भ्रम, इन्होंने दूर करके दिखा दिया है। तो सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे भैया जी जी कि आपको जो है ये जानकारी कहाँ से मिली, कहाँ से आपने सोचा केले के बारे में। तेज पहुँचे। हमने शुरू में सील बायोटेक से संपर्क किया। अच्छा, सीड बायोटेक कहाँ से, कंपनी वाले? हाँ, कंपनी वाले हैं। खेती करिए और जी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जी तो उन्होंने हमें बताया कि इसकी जुताई करके और इसको लगाएं, जी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जी हमने उसी तरीके, जिस तरीके से उन्होंने बताया उसी तरीके से जी हमने लगाया, अच्छा फ़ायदा मिला जी। और उसी तरीके से करते आए और आज भी करते हैं और हमें अच्छा फ़ायदा मिला। तो सबसे पहले इसकी जुताई करवाए, जुताई करवाने के बाद इसमें देसी खाद वाद डाला। हाँ, देसी खाद डाले। जी, देसी खाद में देसी खाद डालने के बाद जो है ला करके पौधे रोपित किए। पौधे पौधे कहाँ से लाए भैया? पौधे वहीं सील बायोटेक से लाए पहले। ये कहाँ पर? ये है बहराइच में। अच्छा, बहराइच में। बहराइच बेरिया के पास सीड बायोटेक कंपनी है। कंपनी का वो है फार्म हाउस जी, पौधा बेचने का। जी वहाँ से पौधे लेकर के आए। जी। किस माह में लगाए भैया? ये लगा था जुलाई 7 में। जी, जुलाई मतलब जुलाई लास्ट में कि मध्य जुलाई में? मध्य जुलाई में। मध्य जुलाई में 15 जुलाई के आसपास इन्होंने ये केला का पौधा रोपित किया पिछले वर्ष 15 जुलाई में। जी। तो पौधे रोपित करने के बाद आपको जो है फिर उसके बाद आपने इसमें कितने दिन बाद खाद डाला? 1 महीने के बाद जी। खाद इसमें अच्छा। उर्वरक पड़ा। जी इसमें 50 यूरिया, जी 25 ग्राम यूरिया, जी 50 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, जी 50 ग्राम डीएपी जी और 25 ग्राम यूरिया। जी। इसमें इन्होंने 25 ग्राम यूरिया, 50 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 50 ग्राम डीएपी। जी। अच्छा, पोटास इसमें नहीं डाला था? नहीं, पोटास डाला था 50 अच्छा, ग्राम। 50 ग्राम पोटास। जी। ये सब मात्रा इन्होंने इस हिसाब से प्रति पौधे के हिसाब से अपना जो है मिक्स करके और फिर डाला था। जी। तो कितने दूर पर डाला था? जैसे मान लिया ये पौधा हो गया। जी जी। तो जी। पौधे से कितने दूर, जैसे क्षेत्रौआ डाला हाँ, था एकदम बिखेर करके? बिखेर करके बिखेर कम से करके कम पौधे पर ना पड़े, पौधे से पौधे के एकदम पास में नहीं डाल देना है नहीं, कि पौधा जल दूर जाए। डालना पौधे से थोड़ा दूर जी। जो है बिखेर टाइप का जो है जी। बिखेर देना है। पत्ते उस पर टाइप ना के, पड़े। पत्ते पर भी ना पड़े। और जी, वैसे हाँ। विधि इसकी है कि इसको गड्ढा बना करके उसमें डाल के और गड्ढे को बंद कर देना चाहिए, मतलब जी। गड्ढे में पड़ना चाहिए। अच्छा चारों तरफ गड्ढा होना चाहिए। अच्छा। उसमें
अच्छा, खाद पड़नी चाहिए, उसके बाद गड्ढा बंद लेकिन करना चाहिए। आपने जो डाला इसे ऊपर ही ऊपर डाल ही दिया। डाले हैं। ठीक है, उर्वरकों के जो है पौधे पर उर्वरकों के पहले प्रयोग का जो है आपने बता दिया जी कि ठीक है, जैसे पौधा लगाया गया उसके 1 महीने बाद उसमें इतना उर्वरक डाला गया, जी 1 महीने पर तो डाला गया जी जितना जी उर्वरक आपने बताया। जी फिर उसके बाद जो है पानी उसमें। जी पानी आवश्यकता अनुसार, अच्छा जैसे बारिश हुई तो जी। कोई बात नहीं, अगर बारिश नहीं हो रही है तो हफ्ते हफ्ते पर पानी लगाना चाहिए। मतलब जब मिट्टी में देखने में लगे कि हाँ इसमें पानी की आवश्यकता है तो तब उसमें पानी लगा दिया जाए। जी अच्छा, फिर उसके ये जो है ये उर्वरकों का प्रयोग ये करने के बाद पहली बार फिर उसके कितने दिन बाद दोबारा उर्वरक का प्रयोग करना है? जी फिर 1 महीने के बाद फिर 1 महीने बाद। जी जी, 1 महीने के बाद मात्रा बढ़ाना है कि बस उतनी ही मात्रा लगता है? नहीं, 3 महीने तक मात्रा वही चल रहा है जी। 3 महीने के बाद 3 महीने तक वही मात्रा 50 ग्राम जो है डीएपी, 50 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास 50 ग्राम जी और 25 ग्राम यूरिया, ये 3 महीने तक जो है हर महीने 1-1 महीने पर पड़ना है उसमें, और पानी भी आवश्यकता अनुसार लगाते रहना है। जी। एक चीज आपसे पूछना हम भूल गए थे कि इसके लिए मिट्टी कैसी हो और खेत कैसा हो जिसमें पानी जो है मान लिया रुकता हो, बरसात में पानी रुक जाता हो 10-15 दिन, उसमें नहीं हो सकता है? जी मिट्टी, इसमें मिट्टी की आवश्यकता ऐसी होनी चाहिए कि जो मिट्टी दोमट हो। मिट्टी बहुत सख्त मिट्टी इसके लिए उपयुक्त नहीं है। नहीं, मिट्टी दोमट मिट्टी में बढ़िया होता है जी। और जहाँ पर जलभराव होता है वहाँ पर अच्छी पैदावार नहीं हो पाती है। इसके लिए जलभराव ना हो जी, ऐसी जमीन हो जी। तो 3 महीने तक हमको जो है आवश्यकता अनुसार पानी उर्वरक इस हिसाब से जो बताया है आपने अभी जी वो चलता रहेगा। उसके बाद चौथे महीने से बस यूरिया बढ़ा देना है, 50 ग्राम कर देना है। अच्छा। और पोटास बढ़ा देना है, 80 ग्राम कर देना है जी। और डीएपी और सिंगल सुपर फास्फेट भी बढ़ा देना है जी, 80 ग्राम वो भी कर देना है जी। मतलब सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास जी और डीएपी ये 80-80 ग्राम और यूरिया जो है ये 50 ग्राम डालना है। चौथे महीने से मात्रा बढ़ा देना है। और हमें सावधानी ये भी रखना है कि पौधे के एकदम करीब में ना पड़ जाए, बिखेर टाइप का जो है हो जी। जो है एक बार हम नहीं जान पाए थे, हमने केले खेती किया था खुद, तो उसमें बताया तो हमने डिब्बी से नाप करके और बिल्कुल एकदम किनारे कर दिया, तो इसमें काफी पौधे सब जल गए, खराब हो गए। जो बचे वो तो बचे, और काफी पौधे हमारे नष्ट हो गए थे जी जी। तो उस तरीके से नहीं डालना है जैसा बताए हैं भैया, इस तरीके से डालना है। इसमें दवा भी पड़ेगी भैया, उसकी भी बता दीजिए मात्रा। हाँ भैया, जैसे इसमें कीड़ा लग जाते हैं जी, तो कीड़ा जब लग जाएंगे, जैसे ये पौधा है, ये वाला पौधा है, इसमें ये दाग लग गया है जी, तो इसमें जो है साइपरमेथ्रिन का प्रयोग करना पड़ेगा। साइपरमेथ्रिन जी जी, ये कीटनाशक है, इसका प्रयोग करेंगे। तो उसका घोल कैसे बनाएं? इसका घोल 25 ग्राम प्रति टंकी। अच्छा, एक टंकी में 16 लीटर पानी आता है जी, और उसमें 25 ml साइपरमेथ्रिन डालकर जो है फिर उसका छिड़काव कर दें जी। तो जैसे कीड़े लगे, इस टाइप का पौधा हो, इतना बड़ा हो, यदि इस तरीके से लग जाए तो उसमें भी करना है जी। और जब फूल इनके आने का समय हो जी, फूल पर भी हमको करना जी। अगर कीड़े दिखाई पड़ रहे हैं जी तो उस पर भी करना जी जी। जैसे इस तरीके से दागी दिखाई दें जी फूल पर या जो है पेड़ पर, तो उस पर भी छिड़काव करें जी। तो ये तो हो गया दवा। अब उसके बाद इसको जो है जब घार वार इसमें गिरने लगे जी, फल आने, फूल शुरू हो जाए, वजन बढ़े, तो इस तरीके से पट्टी बांध दें जी। इस तरीके से जी पट्टी बांधना। उस साइड में जैसे ये घार है जी, तो हमको वहां से बांध करके यहाँ लाना है जी जी। क्योंकि यदि ये गिरेगा तो उधर ही गिरेगा जी जी जी। तो जब बंधा रहेगा तो गिरेगा नहीं जी। ये जो है, ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये उस साइड में बांधा जी जी। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया बंधाव।
और इसमें जो है किनारे आपने तार 3-4 लड़के तार लगा रखे हैं कि जानवर ना आ जाएं। जी। तो इन सब से वो भी देखना है। और टॉनिक के बारे में जी, इसमें कोई और दवा टॉनिक क्या पड़ता है? जी पड़ता है। जब फल आ जाए जी उसके 1 महीने 2 महीने के बाद जी इसमें टॉनिक की आवश्यकता पड़ती है। जी 2 महीने के बाद जी उसका छिड़काव करते हैं। जी जिससे पोटेशियम हो गया जी और नाइट्रेट हो गया जी और साइन हो गया। जी इसका सबका अगर छिड़काव करें जी। तो इसकी लंबाई अच्छी आती है। अच्छा, फल लंबे आएंगे, जी। घार लंबी आएगी। जी। जी। कुछ जल्दी तो समय से तैयार हो समय से पहले तैयार होगा जी। और घार एक साथ आएगी जी। लगभग। तो वो टॉनिक का प्रयोग कब हमें करना है, कितने जी दिन जब 2 फल महीने आए? के 2 महीने के बाद, फल आने के 2 महीने बाद। फल आने के 2 महीने बाद जो है कौन कौन सी दवा बताया है? जी, जैसे टॉनिक पोटेशियम हो, पोटेशियम हो गया, जैसे उसका 0050 045 जी और साइन जी और क्या नाम उसका बता रहे थे, वो बोरान। बोरान। जी जी, तो ये सब टॉनिक है मिला करके और उनका छिड़काव जी इस पर किया जाए तो फल इसके लंबे आएंगे, घार लंबी होगी, फल अच्छा होगा, चमकदार होगा। जी जी। तो इसके बाद जो है फिर समय से तैयार हो जाएगा। जी। नवरात्र से पहले पहले जो है केला तैयार हो जाएगा। जी, जैसे ये सब केले आपके लगभग तैयार हैं, काफ़ी केले इसमें कट भी गए हैं नवरात्र से काफ़ी पहले। नवरात्र तो अभी आने में जो है करीब कितना समय है, 10 दिन तो अभी होगा ही कम से कम। 10 दिन समय है नवरात्र में, उससे पहले ही केले इनके तमाम कट कर बिक चुके हैं लगभग। और हमने तो सुना है जो है कम से कम आपने 7 लाख रुपए केला लगभग और ज़्यादा बेच लिया है। कितना बेच लिया है? 10 खैर इनकम अपनी कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं वो भी पूछ ले रहा हूँ भाई अपने दर्शकों की जानकारी के लिए। तो इसमें एक चीज़ हमें और जानकारी दें, आपका हम धन्यवाद तो करेंगे ही, लेकिन जो है एक चीज़ के बारे में आप हमें और जानकारी दे दें कि टोटल 1 एकड़ में कितनी लागत आ जाती है इसमें? इसमें लागत जो है लगभग 1 लाख से 1.25 लाख तक 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 1 लाख से 1.25 लाख तक लागत आ जाती है। जी। अच्छा, और 1 एकड़ में जो है केला पैदा कितना किया है आपने? जो आपने पैदा किया है वो बताएं। इसमें पैदा हमने 400 कुंटल 400 कुंटल प्रति एकड़ तक आप इसमें पैदा किए। जी। और आपने बिक्री किस रेट से किया? जी, बिक्री इसमें भाव के हिसाब से जैसे 15 रुपए से लेकर 10 रुपए तक बिक्री होती है। अच्छा, शुरू में अगर तैयार हो गया समय से तो 15 रुपये प्रति किलो, यानी 1500 रुपये कुंटल। और अगर थोड़ा लेट में तैयार हुआ तो 10 रुपये किलो, 8 रुपये, यानी कि 1000 रुपये प्रति कुंटल आपने बेचा। जी। तो कुल मिलाकर इसमें 1 एकड़ में 4 या 5 लाख रुपए तक का केला जी जी आप बेच लिए हैं लगभग। जी। और लागत 1 लाख से 1.25 लाख तक। जी। तब भी बहुत अच्छा फायदा है। और इसकी अच्छी किसानी जी, और किया अच्छी जा सकता किसानी है। अगर किया जाए जी तो इससे ज़्यादा लाभ मिल सकता है। जी। जी। तो हम अंत में आपका जो है सभी किसानों से क्या निवेदन है, आप क्या सभी किसानों को क्या कहना चाहेंगे? जी, हम सभी किसानों को यही कहना चाहेंगे कि सब लोग केले की खेती करें और अच्छी पैदावार करें जी। और बढ़िया खेती करें। जिन किसानों के पास ज़मीनें उचास ज़मीन हो, जहाँ पानी न लगता हो, वो लोग केले की खेती बढ़िया कर सकते हैं। हम अपनी ज़मीनें बेचें ना, बल्कि बचाए रखें और उन पर केले की खेती करें, मेहनत करें। बहुत से लोग दारू शराब पी करके अपनी ज़मीनें बेच देते हैं। तो मैं उन सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इन होनहार किसान से प्रेरित हो करके खेती किसानी करें, मेहनत करें। मेहनत में मोती है, सोना है, हीरे जवाहरात है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। सचमुच ये हमारे देश की धरती सोना उगल रही है। ये सोना ही है, ये हीरे से कम नहीं है। मित्रों, आप लोग भी मेहनत करके खेती करें
और केले की खेती करें जो जिस लायक हो। जरूरी नहीं है कि सब लोग केले की ही खेती करें। सभी लोग केले की खेती करने लगेंगे तो उसका भी भाव गिर जाएगा। तो जो केले की खेती करना चाहें केले खेती करें। जिनके यहाँ जिस लायक है, जो फसल पैदा करने लायक ज़मीन है, मिट्टी की जांच करा लें, उससे पता लग जाएगा कि इसमें कौन सी फसल बढ़िया होगी। फिर वो चीज़ कर सकते हैं वो लोग उसमें। टमाटर की खेती करें, गोभी खेती करें, समय से खेती करें। तो जब आप समय से सोकर उठेंगे, समय से खेती करेंगे, मेहनत करेंगे और अच्छी फसल पैदा करेंगे तो फ़ायदा भी आपको बढ़िया होगा। अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, आपका बच्चा पढ़ेगा, फिर विकास करेगा, आने वाली पीढ़ी आपकी अच्छी रहेगी। यदि आप दारू शराब पी करके अपनी ज़मीनें बेच देंगे, लास्ट में आपको फावड़ा पकड़ करके और दूसरे के खेत में मजदूरी करने जाना पड़ेगा। तो हम अपनी ज़मीनें ना बेच करके और शुरू से मेहनत करें। जो फावड़ा हम दूसरे खेत में काम करने के लिए जाते हैं, वो फावड़ा जब हम अपने खेत में चलाएंगे तो तब हमारी आने वाली पीढ़ी का भला होगा, तभी समाज बचेगा, देश बचेगा। देर तक सोने की आदत हमको छोड़ना है, मेहनत करना है मित्रों। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।